आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। सदर BRS KCR बाबा तेलंगाना 17 फरवरी को KCR की सालगिरह पर खुसूसी तक़ारीब बनाई जाएंगी। BRS क़ायद श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद और अजला में शब बरात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात और दुआएँ, कई मुकामात पर खुसूसी जलसों का अहतमाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका असम्बली हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से चिकन शॉप्स पर धावे। सेहत के लिए मुज़ीद 600 किलो चिकन और वेस्ट किया गया जब्त। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यंग रेसिडेंशियल स्कूल्स के ताल्लुक़ से एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। यंग इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम तमाम असम्बली हल्क़े जात में करने की गरज से उन्होंने मुख्तलिफ़ हिदायतें जारी की। उन्होंने इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर से भी कहा है कि वो महकमे तालीम को अपना भरपूर ताउन पेश करे। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम के लिए एक हफ्ते में अराजी और मुकाम के तयन को खतियत दी जाए। वज़ीर ने जुमे को महकमे तालीम के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर ने इजलास में शरीक ओहदेदारों और कलेक्टर्स को हिदायत दी कि रियासत के तमाम असम्बली हल्क़े जात में यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स क़ायम किए जाएँ। पहले 100 असम्बली हल्क़े जात का काम मुक़र्ररा वक्त पर ख़त्म करने की हिदायत दी गई। वज़ीर ने यह भी कहा कि तामीरी कामों की इजाज़त के लिए भी जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। स्कूल की मुनासिबत से मुकाम का तयन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि ज़मीनी दौरे करते हुए जल्द से जल्द अराजी की निशानदही को यकीनी बनाएं। वज़ीर का कहना था कि तेज़ी के साथ काम होना चाहिए। 2 सालों के दौरान 105 हल्क़े जात में काम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर का यह भी कहना था कि स्कूल्स में प्ले ग्राउंड्स के अलावा दूसरी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। BRS पार्टी ख़ास श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सदर BRS साबिक़ वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बाबा तेलंगाना है। उन्होंने बताया कि जारिया साल के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर खुसूसी तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। BRS पार्टी के लीडर श्रीनिवास यादव ने KCR को बाबा तेलंगाना करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि KCR ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए अनथक जिद्दोजहद की थी। रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से KCR ने तेलंगाना को मिसाली रियासत बनाया।
श्रीनिवास यादव ने कहा कि ऐलान किया गया है कि 17 फरवरी को केसीआर की सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। सुबह 10 बजे केक काटा जाएगा। केसीआर की ज़िंदगी पर खुसूसी सीडी जारी की जाएगी। इबादत गाहों के पास केसीआर की तवील उम्र के लिए दुआएं की जाएगी। श्रीनिवास यादव ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि ज़ात पात के सर्वे में कई खामियां पाई जाती हैं, बिलखुसूस देहातों और कस्बों में सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा सर्वे कराया जाए। उन्होंने बताया कि मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। उनका कहना था कि जो अरकान असम्बली बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें अपने फैसले पर आज पछतावा हो रहा है। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పునగణన చేసిందే తప్ప అంటున్నాను నేను. 3.1తోని వచ్చేది ఉపయోగం ఏం లేదు. అది ఓవరాల్గా 16 లక్షలు. ఆ 16 లక్షల వలన వచ్చింది ఏం లేదు. టోటల్గా 60 లక్షల మంది సంఖ్యనే తగ్గిందనేది మా డిమాండ్. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి భేషజాలకు పోకుండా ఈ 3.1 అనేది పక్కన పెట్టి మీరు ఫ్రెష్గా మొత్తం చేయండి. మీకు నిజంగా మీ బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలనేటువంటి సంకల్పం ఉంటే మొత్తం చేయమంటారు. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. మాకే కాదు, బీసీ సంఘాలకు కూడా ఉన్నాయి. మీకు డీటెయిల్గా కూడా చెప్పినాయి. 2011 సెన్సెస్ జనాభా ప్రాతిపదికన 3,50,00,000 మందిది అనేది అఫీషియల్ లెక్క. అది నెట్లో కూడా ఉంది. 2014లో ఆ సంఖ్య 3,68,00,000కు పోయింది. అంటే 18 లక్షల మంది 11కు 14కు మధ్యన పెరిగినటువంటి వారి సంఖ్య. ఆ సంఖ్య ప్రకారం తీసుకుంటే 51% బీసీలు ఏ కులాలకు సంబంధం లేకుండా ఒరిజినల్గా బీసీలే 51% ఉన్నారనేది లెక్క. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के पहले दलित वज़ीर आला दामोदरम संजीवैया की यौम पैदाइश पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिराज पेश किया। जुबली हिल्स पर वाक़ई अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला ने आन जहानी वज़ीर आला की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, कॉरपोरेशन के सदर पी रमेश और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने संगारेड्डी ज़िले के गामाडीला मंडल में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों और मुकामी अवाम के एहतजाज की हिमायत की। एहतजाजी धरने के दौरान हरीश राव ने कहा कि गामाडीला मंडल को लागा चरला ना बनाया जाए। इस मौके पर अरकान असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, सी प्रभाकर, रुकन कौंसल शंभीपुरा राजू और दूसरे भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत को माहौलियात की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने माजी में डंपिंग यार्ड के क़याम को रोका था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अपने फैसले पर हठधर्मी का रवैया इख्तियार किए हुए है। एहतजाज करने वालों को पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि डंपिंग यार्ड के फैसले को फौरी तर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि वोट के नाम पर झूठे वादे किए गए और आवाम के साथ धोखा किया गया। मुकामी गाँव वालों की तरफ से मवेशियों के साथ धरना दिया गया। बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने तेलंगाना के लिए साबिक़ एमपी व वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज की खिदमात को खिराज पेश किया। ई राजेंद्र ने कहा कि सुषमा स्वराज वो शख्सियत थी जिन्होंने शोर शराबे के बगैर और सियासी मफाद को बालाए ताक रखते हुए तश्कील तेलंगाना की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सुषमा स्वराज के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। बीजेपी एमपी ने बताया कि तेलंगाना में एमएलसी के इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने जानबूझकर अपना उम्मीदवार
खड़ा नहीं किया है। उनका ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत बेरोजगारी के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस और बीआरएस ने नौजवानों को धोखा दिया है। दिल्ली में 5 दिन मैं इलेक्शन प्रचार के लिए घुमा था। वह बस्ती में देखे तो दिल्ली हालत कितना बुरी हाल है। केजरीवाल ने जो बाहर प्रचार किया था वो गलत बोल के मैं समझा था। इसलिए दिल्ली प्रजा ने अगर डेवलपमेंट होना तो मोदी जी सरकार वहाँ पे बने तो केंद्र का सपोर्ट मिले तो वो डेवलपमेंट होगा बोल के जो निर्णय लेके आज जिताया। ये दिल्ली के अंदर आज प्रजा ने बहुत खुशी पे है। मिनरल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ई अनिल कुमार ने मरकजी वजीर बी संजय की रिमार्क पर बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि मरकजी वजीर होने के बावजूद बी संजय कॉरपोरेटर की तरह बात कर रहे हैं। बी संजय के मुसलमानों को बीसी जुमरे में शामिल करने पर किए गए एतराज को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मरकज की फहरिस्त में भी बीसी के जुमरे में मुसलमान शामिल हैं। बंडी संजय में तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर मालूमात का फुक़दान पाया जाता है। बीसी में ईसाई भी पाए जाते हैं। उनका कहना था कि अगर बीसी को आबादी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे तो फिर बीजेपी का सफाया हो जाएगा। 52% హిందూ బీసీస్ అప్పుడు ఆ రోజు డివిజన్ అప్పుడు చెప్పారు, చాలా స్పష్టంగా బ్రేకప్ ఇచ్చారు. హిందూ బీసీలు 43.7% ఉన్నారు. ముస్లిం బీసీలు కూడా 8.4% ఉన్నారని చెప్పేసి ఆ రోజు మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారని తేల్చింది. వీళ్ళంతా కలిపి 52% ఉన్నారు. ముస్లిం బీసీస్ అండ్ హిందూ బీసీస్ కలిపి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, నాట్ క్యాస్ట్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, వెనుకబడిన తరగతులు 52% ఉన్నారు. మేము లెక్క పెడితే 52% వచ్చింది. వాళ్లకు 27% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ రోజు మండల్ కమిషన్ సిఫారసు చేసింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాలు అమలు కూడా చేసిండ్రు. జాబ్స్ ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో, విద్యలో, ఉద్యోగాల్లో రెండిట్లో 27% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిండ్రు. ఆ 27% రిజర్వేషన్లలో ओबीसी लिस्ट तारीखी मक्का मस्जिद में जुमेरात की रात शब बारात के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अजला से भी मुसलमानों की कसीर तादाद मक्का मस्जिद पहुंची थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शब बारात के लिए इंतजामात किए गए थे। मक्का मस्जिद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया था। मौलाना अली सिद्दीकी ने नमाज इशा की इमामत की। नमाज के बाद जलसे का इनेकाद अमल में आया और इख्तिताम पर रिक़त अंगेज़ दुआ की गई। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतजामात की निगरानी की। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने शब बारात के मौके पर जुनूबी शहर में पुलिस के इंतजामात की निगरानी की।
जुनूबी शहर के तमाम जोन्स में पुलिस को चौकस देखा गया। फ्लाईओवर्स को भी बंद कर दिया गया था। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जुमेरात की रात चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी मौजूद थीं। सिकंदराबाद स्टेशन की जदीदकारी के सिलसिले में खदीम इमारत को मुनहदम किया गया है। स्टेशन की नई इमारत तामीर हो रही है। इस तनाजुर में स्टेशन के खदीम टर्मिनल की इमारत मुनहदम की गई है। 720 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस स्टेशन को जदीदकारी की जा रही है। मरहलावारी तौर पर स्टेशन की जदीदकारी का काम किया जाएगा। वाज़ेह है कि 151 साल पुराना स्टेशन है और 1874 में निज़ाम दौरे हुकूमत में इसे तामीर किया गया था। 1950 में इसकी तज़ीन हुई थी और अब फिर से इसकी तज़ीन का काम हो रहा है। तकरीबन 100 मीटर का हिस्सा मुनहदम किया जा रहा है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हदूद के अन्ना नगर में चिकन सेंटर से नाखिस और सड़े हुए गोश्त का जखीरा बरामद हुआ है। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर नाउ जोन टास्क फोर्स और कंटोनमेंट बोर्ड के शोबे सेहत के ओहदेदारों ने चिकन सेंटर पर धावा किया। बताया गया है कि तकरीबन 600 किलो का चिकन जब्त किया गया है और उसे मायने के लिए ले जाया गया है। కొంచెం ఆపు ఇంకా అలా కావాలంటే మీద కావాలంటే మీద आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मोबाइल फ़ोन के सारिकों की बैन रियासती 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक़ रखने वाली टोली को गिरफ्तार करते हुए 273 मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं। बताया जाता है कि सारिकों की ये टोली दूसरी रियासतों में भी सरक़े की वारदातों में मुलविस रह चुकी है। कमिश्नर पुलिस NTR डिस्ट्रिक्ट राजशेखर बाबू ने बताया कि सारिकों की टोली 5 फरवरी को जौनपुर से विजयवाड़ा आई थी और उसी रात 273 मोबाइल फ़ोन्स का सरखा किया गया। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस की टीमों को बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश रवाना किया गया था। टोली को बिहार के सासाराम में गिरफ्तार किया गया। Members from Jaunpur district of Uttar Pradesh, they came down to Vijayawada on 5th February, and on the intervening night of 5th and 6th, they committed a big crime here. They committed theft of 273 mobiles. So 273 mobiles, and they ran away from here.
So we used technology, and then we got some CCTV footages, and then we coordinated with the other state police, Bihar, Jharkhand, Orissa, and Uttar Pradesh police, and the team is intercepted at Sasaram district of Bihar. So the SP Dehri, so he is crucial, and then our DCPs Gautami Sali and Tirumalesh Reddy, they were constantly in touch with these officers, and they could track the Ertiga car, and they could apprehend them on 6th afternoon. Thank you. कोली में इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों पे जारी तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। अवामी मसाइल की यकसुई में ये शब रोज़ मसरूफ़ हैं और मुतल्लिक़ा हलक़ों के दौरे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इन ख़बरों के साथ दीगर ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न के इलाक़े आनंद नगर कॉलोनी के मसाइल का जायज़ा लिया। मुक़ामी अवाम ने सीवरेज लाइन, पीने के पानी की लाइन, कम प्रेशर और बरक़ी मसले के सिलसिले में मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों की तवज्जो मबज़ूल करवाई और जल्द से जल्द मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर अकबर बाग डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। पानी आने की बात नहीं होता, इसमें एक घंटे नहीं गिर कल क्या रहता देख लेंगे पूरा पाइप लाइन जो सीधा कृष्णा का पानी इसका ही पानी क्या रहता है, रिजर्वर के लिए पानी जाता है। आपको रिजर्वर को पानी दिया बाद रिजर्वर से नहीं ले रहे, आपको जो पानी मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के अफजल नगर में GHMC बॉक्स ट्रेन के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। मजलिसी रुकन असम्बली ने अफजल नगर कॉलोनी का दौरा किया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत भी दी। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा महकमे GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। 3 फीट का पाइप है, लेकिन ना पूरा जमा होके 1 फीट का भी आउटलेट छूटे हुआ है कि नहीं है कि उसमें कहाँ जा रहा है? सीधा मूसी में जा रहा है, जाके और टमाटर के अंदर से जाके मूसी में जा रहा है। तो यहाँ से पूरा बकेट मार के मूसी के अंदर तक हम लोग पानी आ रहा है पूरा पानी। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर सिकंदराबाद कंटोनमेंट ऑफिसर के हमरा अन्नानगर और अर्जुन नगर बेगमपेट में चिकन शॉप्स पर धावा किया और सेहत के लिए मुज़ीद चिकन को जब्त किया गया। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम के मुताबिक चिकन शॉप्स के मालिकीन को हिरासत में लिया गया, जबकि जुमला 600 किलो फ्रोज़न और जमा करदा चिकन, वेस्टेज और दीगर अशिया जब्त की गई। DCP टास्क फोर्स YVS सुधेंद्रा ने आवाम को मुतनबी किया कि वो चिकन की ख़रीदी से कबल मुतमईन हो जाएं और किसी भी किस्म की शिकायत 100 नंबर डायल करके दी जा सकती है।
IPM नारायणगुड़े में वाक़ टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर में टीबी की असली मशीन शामिल की गई, जिसका इफ्तिताह मिधानी के डायरेक्टर फाइनेंस और इंचार्ज चेयरमैन और MD N गौरी शंकर ने किया। मज़कूरा मशीन CSR के तहत लाई गई है। इस मौके पर डॉक्टर A राजेशम, जॉइंट डायरेक्टर टीबी तेलंगाना के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने संगारेड्डी में कौंसिल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि तेलंगाना की अबतर हालत के ज़िम्मेदार कांग्रेस और BRS दोनों सियासी जमातें हैं। उन्होंने ग्रेजुएट और टीचर्स से अपील की कि वो MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बीजेपी आपके मसाइल की यकसुई और तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेगी। దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు, అది తెలంగాణలో ఉంది. అదేవిధంగా రామగుండంలో యూరియా ఉత్పత్తి పరిశ్రమ సుమారు 6,400 కోట్ల రూపాయలతోటి ప్రధానమంత్రి గారు భూమి పూజ చేశారు. ప్రధానమంత్రి గారే దాన్ని తెలంగాణ రైతులకు అంకితం చేశాడు. అది ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉందన్న విషయాన్ని సందర్భంగా స్వయంగా వచ్చి ప్రధానమంత్రి గారు భూమి పూజ చేశారు. ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి ఉత్పత్తి ఫ్యాక్టరీని కూడా డెడికేట్ చేసిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అమృత్ పథకం కింద తెలంగాణకు సుమారు 3,700 కోట్లు వస్తే అందులో మెదక్ జిల్లా కూడా 200 కోట్లకు పైగా. वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने जुमे के रोज़ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के कई एक मसाइल पर बात की और जनगांव में लेदर फैक्ट्री के क़याम की नुमाइंदगी करने के अलावा रियासत के दीगर अजला में सनतों के क़याम से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए। श्रीधर बाबू ने बताया कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से शिकायत की कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा संगारेड्डी में धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेड्डी में डंपिंग यार्ड कायम करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे, क्योंकि इससे आवाम की सेहत मुतासर होने का खदशा है। इस धरने में BRS अरकान असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के अलावा के प्रभाकर और दीगर भी मौजूद थे। మీరెక్కడైనా ఊర్లు లేని కాడ, ప్రజలు లేని కాడ, ఎవరికి ఇబ్బంది లేని కాడ పెట్టాలి. ఇక్కడే మీరు ప్రజల్ని అడగలే, ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకోలే. ఏమనంటే 2008లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగానే పెట్టినాం, అది అప్పటిదే 2008కేలు ఉన్నది అని చెప్పి కొత్త కథలు చెప్తున్నారు. ఇది ఎప్పటిదా అప్పటిదా, ఎవరు పెట్టినరు ఎందుకు పెట్టినరో కాదు, ప్రజల అభిప్రాయాలు కనుక్కోండి. గుమ్మడిదల రైతులు అంటే ఆదర్శవంతమైన రైతులు, బంగారం లాంటి పంటలు పండించే రైతులు సంగారెడ్డి జిల్లాలో గుమ్మడిదల రైతులు. ఇక్కడ కూరగాయలు కానీ, పండ్లు కానీ, పాలు కానీ ఇక్కడ అద్భుతంగా మంచి పంటలు తీసేటువంటి రైతులు ఉన్నారు. 6 కాలం కష్టపడే మంచి రైతులు ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ రైతులందరూ ఏం కోరుకుంటున్నారంటే, మా నెత్తిన ఈ డంప్ యార్డ్ పెట్టకండి, మా ప్రజల్ని బతకనియండి అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నారు. అందువల్ల మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, తక్షణమే ఈ డంప్ యార్డ్ను రద్దు చేయండి. ఇంకెక్కడ शहर के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की रात टीपू खां ब्रिज के करीब एक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने के बायस लंगर हाउस से टीपू खां पुल तक ट्रैफिक जाम हो गई, जिसकी वजह
वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल की। चारमीनार एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तराक से नेशनल बजट पर एक लेक्चर का अहतमाम किया जा रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ये लेक्चर देंगे। चारमीनार एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल वाक़ मलकपेट के इश्तराक से 12वां नेशनल बजट लेक्चर का अहतमाम हफ्ता 15 फरवरी को सुबह 10 बजे उर्दू हॉल हिमायत नगर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। नो योर नेशन और नेशनल बजट 2025 पर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद तफसीली खिताब करेंगे। इसके अलावा टी मुरलीधर IRS डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस लेक्चर में शिरकत करेंगे। ख्वाहिशमंद हजरात से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने JEE मेंस 2025 मुसाबकती इम्तहानात में शानदार मुजाहरा करते हुए रैंक हासिल किए हैं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी सोसाइटी की जानिब से जारी की गई प्रेस नोट के मुताबिक JEE मेंस 2025 में रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा और तालिबात ने शानदार मुजाहरा करते हुए रैंक हासिल किए हैं और क्वालिफाई किया है। 28 तलबा ने JEE मेंस सेशन 1 में कामयाबी हासिल की है और सबसे ज़्यादा स्कोर 98.4% रहा है। JEE मेंस 2025 में शामिल होने वाले तलबा में से 28 ने कामयाबी के साथ क्वालिफाई किया है और काबिल सताइश परसेंटाइल भी हासिल किया है। वाइस चेयरमैन सोसाइटी और प्रेसिडेंट अमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने तलबा तालिबात को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास। सदर BRS KCR बाबा तेलंगाना 17 फरवरी को KCR की सालगिरह पर खुसूसी तक़ारीब बनाई जाएंगी। BRS क़ायद श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद और अजला में शब बरात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात और दुआएं, कई मुकामात पर खुसूसी जलसों का अहतमाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका असम्बली हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से चिकन शॉप्स पर धावे। सेहत के लिए मुज़ीद 600 किलो चिकन और वेस्ट किया गया जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।
रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा करने की गरज से आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर फेसबुक और यूट्यूब पर भी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।